जीएस एकेडमी में मोहित सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में। तो बच्चों, कल हमने आपका छंद का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और आपको छंद भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी, छंद बताई थी हमने छंद कैसे होते हैं। आज पढ़ेंगे संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा बच्चों आपके लिए भी। संधि, संधि होते क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, ये हम इस चैप्टर में सभी पढ़ेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, अगर हम संधि का ये करें, संधि किसे कहते हैं, यानी कि संधि का अगर संधि विच्छेद करा जाए सम प्लस के धी, क्या सम प्लस के धी। तो सम का मतलब होता है सभी, क्या सभी, और प्लस धी का मतलब होता है मेल, अर्थात सभी का मेल, क्या सभी का मेल, क्या सभी का मेल। सभी का मेल किसका होता है इसमें, जैसे स्वरों और व्यंजनों का, क्या स्वरों और व्यंजनों का मेल, क्या स्वरों या व्यंजनों का मेल को क्या कहते हैं, संधि। यानी कि सभी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या अगर संधि की आपसे परिभाषा पूछी जाए, क्या पूछी जाए, परिभाषा पूछी जाए, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण, जैसे आपके एग्जाम्पल ले लें, प्रसिद्ध एग्जाम्पल है हिम प्लस के आल्य, क्या हिम प्लस के आल्य। तो हिम में से क्या बाहर निकाल लेंगे, जैसे हिम में से आपने बाहर निकाला ए और इधर से क्या लिया आ, प्लस के क्या बन गया लय, लय आ, ए प्लस के आ बराबर क्या बनते हैं, आ बनते हैं, क्या बनते हैं आ, प्लस के क्या ले, और प्लस के क्या बनता है हिम, तो क्या बन जाएगा हिमालय, क्या बन जाएगा हिमालय। जैसे ए प्लस के आ बराबर क्या बन गया आ, यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आपसे पूछे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एकदम से हो गया। या करके क्या परिभाषा आएगी लिखी हुई, या दो वर्णों में, दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, विकार परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। क्या उसे संधि कहते हैं, क्या उसे संधि कहते हैं। या करके परिभाषा, क्या दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, क्या दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये आ गया, जैसे धनु प्लस टंकार, धनु प्लस के टंकार, धनु प्लस के टंकार, तो धनुष टंकार, क्या धनुष टंकार। जैसे विसर्ग संधि है, क्या है विसर्ग संधि, वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे धनु प्लस के टंकार, तो क्या बन जाते हैं धनुष टंकार, क्या बन जाते हैं धनुष टंकार। या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या दो हड्डियों के मेल को संधि कहते हैं। क्या जब दो हड्डियां भी आपस में मिलती हैं उसे भी क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, या जोड़। संधि का अर्थ एक तरीके से आप देखा जाए तो जोड़ भी होता है। क्या होता है, जोड़, यानी कि जोड़ना, क्या होता है। और जो संधि चिन्ह होता है, संधि चिन्ह इसको इंडिकेट करते हैं, संधि चिन्ह को क्या करते हैं, इंडिकेशन ये करते हैं संधि चिन्ह का। इसका उतार लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया। या दो ध्वनियों या वर्णों के संयोग से जो होने वाला विकार परिवर्तन होता है उसे भी क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि करते समय समय कभी एक अक्षर में परिवर्तन होता है, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर भी बन जाता है। जैसे विद्या प्लस के आल्य, विद्या में से क्या बाढ़ लिया, आ बाढ़ ले लिया, आ प्लस के आ बराबर क्या बन गया, आ बन गया, क्या बन गया, आ, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। जैसे वाक प्लस का इस, दोनों अलग वर्ड हैं, क्या बन गए इनके स्थान पर, गए। मैंने क्या कहा, कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर बन जाता है। देखो कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर बन जाता है। ऐसे मन है प्लस के योग, मनोयोग, क्या बन जाता है, मनोयोग। ठीक है, या करके अगर इसके भी परिभाषा आए, या शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्य अक्षर, अंत्य अक्षर का मतलब अंतिम अक्षर, क्या, अंतिम अक्षर, और तथा दूसरे खंड का प्रथम अक्षर, यानी कि प्रथम खंड जैसे राका प्लस के इस बराबर क्या, राकेश, राका में से क्या बाढ़ ले लेंगे, आ बाढ़ ले लेंगे, और इसमें से क्या बाढ़ लिया, ई। मैंने बोला प्रथम खंड का अंत्य अक्षर तथा दूसरे खंड का प्रथम अक्षर को मिलकर एक भिन्न वर्ण बनाते हैं, क्या, एक अलग से वर्ण बनाते हैं, उस मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे राका प्लस के इस बराबर क्या बन जाता है, राकेश, क्या बन जाता है, राकेश। जैसे गण प्लस के इस बराबर क्या बन जाते हैं, गणेश। जैसे महा प्लस के इस बराबर क्या बन जाते हैं, महेश, क्या बन जाता है, मेष। जैसे वार्ता प्लस के आलाप बराबर क्या बन जाते हैं, वार्तालाप, क्या बन जाते हैं, वार्तालाप। ऐसे या करके अगर ये परिभाषा ना आए आपके एग्जाम में, या आ सकती है, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके आकार व ध्वनियों में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस के मान, क्या, सम प्लस के मान बराबर क्या बन जाते हैं, सम्मान बन जाता है, क्या बन जाता है, सम्मान। जैसे विद्या प्लस के आल्य या विद्या प्लस के अर्थी बराबर क्या बन जाते हैं, विद्यार्थी, क्या बन जाता है, विद्यार्थी। तो दो का मेल जब भी होगा, अगर आपसे पूछा गया दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, क्या, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर दो वर्णों का मेल ना आए आपके उसमें, तो दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या, दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, इंग्लिश में कंपाउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। और दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे जॉइनिंग, क्या कहेंगे, जॉइनिंग। तो जॉइनिंग अलग होते हैं, दो वर्णों के मेल को जॉइनिंग कहते हैं, दो शब्दों के मेल को कंपाउंड कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका जल्दी से। हो गया। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, या संधि विग्रह किसे कहते हैं, क्या, संधि विग्रह किसे कहते हैं। जो संधि होती है, क्या, संधि कर लेते हैं, संधि के नियम द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने का, क्या, संधि के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद या संधि विग्रह कहते हैं। क्या, संधि विच्छेद या संधि विग्रह कहते हैं। जैसे हिम प्लस के आल्य क्या बन जाएगा, हिमालय, हिम प्लस के आल्य। तो जैसे ये करके हमने संधि बना दी थी, क्या बना दी थी, संधि बना दी। तो हिम प्लस के आल्य क्या बना देता, हिम प्लस के आल्य क्या बन जाएगा, हिमालय। जैसे ज्ञान प्लस के भाव, ज्ञानाभाव, ज्ञान प्लस के अभाव, तो क्या बन जाएगा, ज्ञानाभाव। तो इसको हम संधि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संधि विग्रह कहते हैं। ये क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इसे जैसे परम प्लस के अणु, क्या, परम प्लस के अणु, जैसे परमाणु, तो ये क्या हो गया आपका, संधि होगा, ये क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। जैसे अणु प्लस के उदित, क्या, ये तो क्या होगी आपकी अनुदित, ये क्या होगा आपका, संधि विग्रह होगा। अर्थात संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे ये आ प्लस के आ, क्या,
आ प्लस के आ, या आ प्लस के ए, या ए प्लस के आ बराबर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। क्या बन जाता है? सबको आ बन जाता है। क्या? आ बन जाते हैं। तो आ प्लस के आ बराबर क्या बनेगा? आ। अगर इसे हम इसको देखें, ये तो क्या होगा? संधि विग्रह। ये क्या होगा आपका? संधि। यानी कि जोड़ के जो लिखे जाते हैं उसे संधि कहते हैं, जिनको ओपन करके लिखा जाता है, खोल के लिखा जाता है, संधि चिन्ह लगा के लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम संधि विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आ प्लस के ए बराबर आ बनेगा, ये क्या हो गया आपका? संधि हो गया। क्या हो गया? संधि होगा। और ये क्या होगा आपका? संधि विग्रह। जैसे ए प्लस के आ भी बराबर क्या बनेगा? आ। तो ये क्या होगा आपका? संधि विग्रह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो संधि विग्रह समझिए होंगी, किसे कहेंगे? ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। हो गया? अब बच्चा होते हैं संधि के प्रकार। क्या? संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्या? संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्या? संधि के 3 प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 स्वर संधि। क्या होते हैं? स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। और नंबर 3 आपका विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। और अगर चौथा टाइप देखा जाए, इससे अलग वैसे चौथा टाइप नहीं है, लेकिन हम इसमें हिंदी की कुछ अपनी विशेष संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेष संधि पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दें इसका आपको। जैसे कान प्लस के कटा। क्या? कान प्लस के कटा। तो क्या बन जाता है? जैसे कनकटा। क्या बन जाता है? कनकटा। तो इसके नियम स्पष्ट नहीं हुए हैं। क्या? इसके नियम अब तक स्पष्ट नहीं हुए। जैसे स्वर संधि पढ़ेंगे आपका हित प्लस के उपदेश। क्या? हित प्लस के उपदेश। क्या बन जाएगा? जैसे हितोपदेश। क्या बन जाएगा? हितोपदेश। जैसे व्यंजन संधि है आपका, ठीक है। विसर्ग संधि है। क्या? विसर्ग संधि है। जैसे सम प्लस के मति। क्या? सम प्लस के मति। तो क्या बन जाएगा? जैसे सम्मति। क्या बन जाएगा? सम्मति। जैसे विसर्ग संधि मन प्लस के ताप। क्या? मन प्लस के ताप। तो क्या बन जाएगा? मन संताप। क्या बन जाएगा? मन संताप। तो डे बाय डे हमको सबसे पहले हम आपको इसमें स्वर संधि पढ़ाएंगे बच्चों, व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। अगली 3-4 क्लास में हम इसे संधि के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कराएंगे और इससे संधि से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये एक विशेष प्रकार की, हमने अब तक आपको परिभाषाएं पढ़ाई संविधान संधि की, आपके संधि कितने प्रकार की होती है ये बताया इस क्लास में आपको। आज हमने सिर्फ संधि की परिभाषाएं पढ़ी हैं और संधि कितने प्रकार की होती हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए आपको, और कुछ हिंदी की अपनी हमें विशेष संध्या भी पढ़नी। क्या? हिंदी की कुछ अपनी विशेष संध्या भी पढ़नी है। तो बने रहिए बच्चों हमारे YouTube चैनल निर्माण GS रिसर्च एकेडमी पे। तब तक के लिए धन्यवाद।